ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे हमने बात की थी एक प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है, रिटर्न्स काम करते हैं, जैसे जैसे आप इनपुट डाल रहे हो किस तरीके से आपका आउटपुट अफेक्ट हो। इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा कि एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट क्या होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या वेरियस कॉस्ट एग्जिस्ट कर सकती हैं बिजनेस में, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है जैसे जैसे हमारा आउटपुट का लेवल वेरी करता है उसके रिलेशन में भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझने से कि कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली, एक बार इन शब्दों को छोड़ दीजिए, इन पे भी आएंगे, ऑन अ फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। कुछ शब्दों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फैक्टर। फैक्टर पे खर्चा जो भी हो रहा है या फिर जो नॉन फैक्टर पे खर्चा हो रहा है उसे हम कॉस्ट कह रहे हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, हमने पिछले लेक्चर में भी इस पे बात की थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों को बिजनेस में लाने के लिए जो भी पैसा लग रहा है उसको क्या बोलोगे, कॉस्ट। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स। फैक्टर इनपुट्स हो गए ये हमारे। नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होता है, इन चार चीज़ों को छोड़ के जैसे कि आप बिजनेस में रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो उसको आप डालोगे नॉन फैक्टर इनपुट की कैटेगरी में। कूल। तो ये जो आपका नॉन फैक्टर इनपुट पे खर्चा हो रहा है प्लस जो फैक्टर इनपुट्स पे खर्चा हो रहा है, जब इन्हें जोड़ दोगे तो आपके पास जो आ रही है वैल्यू उसको क्या कहा जाएगा, कॉस्ट कहा जाएगा एक प्रोड्यूसर के लिए। डेफिनेशंस ना भी अगर हम जाएं, सिंपली सोचें कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में जितने भी लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हो, जो भी आपका रेंट है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, मशीनरीज यूज, जिन भी चीज़ों के, एक चाय के कप से लेके बिजली के बिल से लेके मशीन से लेके लेबर तक जो भी खर्चा कर रहे हो वो सारी एक प्रोड्यूसर के लिए क्या होंगी, कॉस्ट। कूल। इतनी बात अगर हमें समझ आ गई तो अब हम कुछ अलग अलग टाइप की कॉस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने शब्द यूज़ किया एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ते क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस पे मत जाओ, सीधा बात समझो कि फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री लगाई तो उस पर आपके बहुत सारे खर्चे होंगे, हाँ ना, जैसे लेबर को पेमेंट कर रहे हो, मशीनरी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, बिजली के बिल का पेमेंट कर रहे हो, सारे खर्चे कर रहे हो, हाँ ना। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरा ही बिजनेस है, मेरे को ही चलाना है, हाँ ना। तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्योंकि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा, कुछ खास इनकम नहीं हो रही है, तो मैं अपनी सैलरी रहने देता हूँ। मैं अपनी सैलरी बिजनेस में से अभी के लिए नहीं निकालता हूँ, मुझे काम करना है, मैं एफर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर हम समझे कि हम लोग जैसे एक डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, राइट, उसमें क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स को चाहिए होती है फीड फॉडर, उन पे भी खर्चा हो रहा है, बिजली के बिल पे भी खर्चा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पे भी खर्चा हो रहा है, लेकिन मैं मेरी सैलरी विड्रॉ नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये सोच रही हूँ कि यार मेरा ही काम है, कल को जब पैसे आने लग जाएंगे तब क्या कर लूँगी, विड्रॉ कर लूँगी। तो जो मेरी अकाउंट्स की बुक होगी, यानी कि वो बुक जिसमें मैं अपने सारे खर्चे रिकॉर्ड करूंगी, वहाँ पे आप क्या क्या लिखोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दोगे, आप फीड एंड फॉडर लिख दोगे, आप डॉक्टर का खर्चा लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन का खर्चा लिख दोगे, मेरी सैलरी लिखोगे? मेरी सैलरी जब पे नहीं कर रहे तो आप कहोगे बिजनेस के लिए कॉस्ट थोड़ी हुआ वो, तो जब निकल ही नहीं रही है बिजनेस से, बिजनेस खर्चा कर ही नहीं रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे आपकी सैलरी नहीं लिखी जाएगी, जो बाकी लोगों को सैलरी मैं दे रही हूँ वो हम यहाँ पे लिख लेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स में। जो चीज़ें बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखी जा रही हैं, जो खर्चे आप एक्चुअली कर रहे हो, उनको बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पर मैंने मेरी सैलरी ली नहीं, हाँ या ना, मैंने मेरी सैलरी नहीं ली, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में चीज़ों को पढ़ोगे
तो आप मेरी सैलरी को भी खर्चा मानोगे कि अगर यही सर्विसेज मैं कहीं और प्रोवाइड कर रही होती तो वो बंदा मुझे पैसे देता कि नहीं देता। हाँ, किसको बात समझ में आ रही है कि जब भी आप अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो जो आपके पास है एंड आप उसके पैसे चार्ज नहीं कर रहे, यानी कि बिजनेस को आपका इनपुट तो मिल रहा है लेकिन उसके बदले में बिजनेस आपको पे नहीं कर रहा, ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। जब आप इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट की बात करोगे तब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी इंक्लूड करोगे। यानी कि अगर आप अपने अकाउंटेंट के पास जाओ कि बोलो यार मेरा बिजनेस बताना प्रॉफिट में है लॉस में, मैं खर्चा कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इस पे 4-5 चीजें आपने बता दी जो आप पेमेंट्स कर रहे हो, टोटल आपका खर्चा बन रहा है 700 रुपए। आप बोल रहे हो कि मेरे पास कमाई कितनी हुई है 800 रुपए की, बताना यार मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं। आपका अकाउंटेंट बोलेगा अच्छा ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप क्या हो प्रॉफिट में, आपको 100 रुपए की कमाई हो रही है। लेकिन आप अकाउंटेंट की जगह अगर इकोनॉमिस्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे भाई देखना मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, तो बोलेगा अच्छा ये सारे खर्चे आपने किए, अच्छा आप खुद भी कुछ दे रहे हो, हाँ हाँ मैं अपना मैं अपना मेरा बिजनेस है, आप अपनी सैलरी ले रहे हो, नहीं नहीं मैं अभी अपनी सैलरी थोड़ी ले रहा हूँ, अभी निकालना शुरू नहीं किया, पर आप अपने बिजनेस में इनपुट दे रहे हो, काम कर रहे हो, हाँ मेरा बिजनेस है मैं काम तो कर ही रही हूँ, अच्छा तो आपकी सैलरी कितनी बनती है, अगर आप कहीं और काम करते कितने रुपए ले, 500 रुपए तो कम से कम मुझे मिलते ही, अच्छा अच्छा ठीक है, इकोनॉमिस्ट से हिसाब लगा रहे, अच्छा अच्छा 700 रुपए ओके आपने खर्चा किया, 500 रुपए आपकी सैलरी भी इसमें जोड़ दे तो टोटल 1200 रुपए 1200 रुपीज का खर्चा हो रहा है, कमाई हो रही है 800 रुपए की, भाई आप 400 रुपए लॉस में। अकाउंटेंट ने सर पकड़ लिया, अरे यार ये क्या बात हुई, ये कैसे कैलकुलेट कर दिया, हम तो देख रहे हैं कि 800 रुपए क्या है आया है, 700 रुपए गया है, हाँ या ना, तो बिजनेस किस में, प्रॉफिट में। लेकिन इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि यार देखो जो ये पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस में इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, आज विड्रॉल नहीं हो रहा वो बात अलग है, उससे अपने को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है जब आप उसकी कॉस्ट निकालोगे तो इसकी मेहनत भी तो है इनपुट, आया ना। इसीलिए इस बंदे की जो भी सैलरी बनती है, जो भी प्रॉफिट बनता है उसको भी इंक्लूड करो। यानी कि अब देखो, अब मतलब समझ आ जाएगा यहाँ पे हमें। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि जब मार्केट से आप चीजें परचेज करके ला रहे हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि जब आपने खुद जो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स है, यानी कि मेरा पीस ऑफ लैंड हो, मैं इसी पे बिजनेस शुरू कर दूं, मेरा पीस ऑफ लैंड है, मैंने इसी पे इंस्टीट्यूट खोल लिया एंड अपना काम धंधा शुरू कर लिया, अब मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ रहा क्योंकि मैं इधर काम कर रही हूं। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगी ना, तो मैं रेंट भी देखूंगी, क्योंकि अगर मैं ये जगह इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ाने के लिए यूज ना करती तो इस जगह का मुझे रेंट आता कि नहीं आता, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए रेंट आता कि नहीं आता। जो भी इस एरिया की मार्केट वैल्यू है रेंट की, वो पैसा मुझे मिलता कि नहीं मिलता। यानी कि मैं उस पैसे को छोड़ रही हूं यहाँ पे अपना काम करने के लिए, इसीलिए मुझे वो कॉस्ट भी पड़ रही है। यानी कि जब भी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शब्द पढ़ा है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए कि आपके पास दो ऑप्शंस है, आप जब भी एक ऑप्शन को चूज कर लेते हो तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। आपके पास 10, 20 दो ऑप्शंस है, आपने अगर 20 को चूज कर लिया, 20 को चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 बन जाएगी। आपके पास चॉइस है, या तो आप कॉलेज कर सकते हो या तो आप बिजनेस कर सकते हो। आपने बिजनेस चूज कर लिया, बिजनेस चूज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉलेज। यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, हम इन चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे कि बिजनेस से मुझे कितना पैसा कमाना, खर्चा करना पड़ रहा है, कॉलेज में मैं कितना पैसा खर्च करती, कमाती तो क्या ही, कितना पैसा खर्च करती, फिर उसे आप क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। कैसे होगा, उन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात कर लेंगे। मुद्दा समझो यहाँ पे, मुद्दा इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का सिंपल ही है। एक तो आप क्या कर रहे हो, बाहर से इनपुट लेकर आ रहे हो कि यार ठीक है मेरे यहाँ पे आओ काम करो, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बाहर से 4 टीचर्स लेकर आई हूँ कि यार आप लोग काम करो, मैं आपको सैलरी प्रोवाइड करूँगी। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन का रेंट मैं नहीं भर रही हूँ क्योंकि ये मेरी ही ज़मीन है। इनपुट प्रोवाइड किया मैंने, लेकिन कुछ चार्ज नहीं किया। इकोनॉमिक्स में हम उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वो रेंट कमा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लगाया यम बेकर्स का। इस शेफ ने अपनी एक नई बेकरी खोली। अब नई बेकरी खोलने के लिए रेंट पे कर रही है, बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर आई है, 2-3 लोग भी रखे हैं काम करने के लिए, वेटर्स भी रखे हैं चीज़ों को सप्लाई करने के लिए, सब कुछ ठीक है। तो उन चीज़ों पे जितना भी खर्चा हो रहा है सबको पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ है ना, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन जाएंगी। लेकिन ये जो है ये पहले किसी शेफ रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, हाँ या ना, वहां से इनको हर महीने 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। अभी इनका बिजनेस नया है, इन्होंने यहाँ से अभी कोई सैलरी वगैरह विड्रॉ करना शुरू नहीं किया, तो यहाँ पे काम करने के लिए ये 5 लाख वाली सैलरी छोड़ रही है, हाँ या ना। तो इस बिजनेस में जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगी कॉस्ट का, मैं इसकी 5 लाख की सैलरी भी इंक्लूड करूंगी। यानी कि इसने जो चीज छोड़ दी वो चीज इसको इस बिजनेस में मिलेगी। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए की वैल्यू है। आप दे नहीं रहे पैसा तो कितनी बड़ी बात है, ये खुद के बिजनेस में से पैसा विड्रॉ नहीं कर रही तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बिजनेस को इसकी सैलरी का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा क्योंकि ये अपना इनपुट दे रही है। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलेंगे जो हम इंक्लूड नहीं करते, जो हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये कैसे आ रहा है, जब सेल्फ ओन्ड इनपुट्स को सप्लाई कर दिया जाता है। जो खुद ओनर्स हैं वो अपने इनपुट दे देते हैं, अपना लैंड दे देते हैं, अपनी स्किल्स दे देते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दे देते हैं, अपना कैपिटल दे देते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। बोलो इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, आया ना। 2 कॉस्ट हमने बिल्कुल क्लियर कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोड्यूसिंग कॉस्ट। ये तो नाम ही बोल रहा है। देखो सेलिंग कॉस्ट मतलब जो बेचने पर खर्चा किया गया, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन पे खर्चा किया गया। यानी कि यम बेकर्स की अगर हम बात करें, यम बेकर्स ने एक कपकेक बनाने में जितनी ब्रेड, क्रीम, फ्रॉस्टिंग, फ्रूट्स, जो भी चीजें लगा दी वो तो क्या हो जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। प्रोड्यूस करने पे खर्चा किया गया, मशीन लाई गई, लेबर लगाया गया, सब प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसको बेचने के लिए उन्होंने जो खर्चा किया, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स करनी शुरू कर दी कि यम बेकर्स आए हैं मार्केट में, टीवी में ऐड चला दिया, इंटरनेट पे ऐड चला दिया, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स डाल के भेज दिया। ये खर्चा प्रोडक्शन करने के लिए नहीं किया गया, ये खर्चा सामान बेचने के लिए किया गया। एक जगह खोल दी, 4 कुर्सी टेबल लगा दिए, एसी लगा दिया, प्रोडक्शन पे खर्चा नहीं हो रहा है। यम बेकर्स की पेस्ट्री कपकेक बेचने के लिए खर्चा हो रहा है, उसे क्या बोल देंगे, सेलिंग कॉस्ट बोल देंगे। देखो सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू सेल, सी नहीं, सेल अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा हो रहा है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड वाइल प्रोडक्शन, बोथ इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिट। ये तो अब आपको पता लग गया इम्प्लिसिट क्या है, एक्सप्लिसिट क्या है। प्रोडक्शन के टाइम चाहे इम्प्लिसिटली खर्च हो चाहे एक्सप्लिसिटली खर्च हो, दोनों ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग किस कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट समझने से पहले पिछले चैप्टर पे फटाफट जंप करते हैं, समझते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स क्या थे। याद करो, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, ऐसे इनपुट जो शॉर्ट रन में बदलेंगे नहीं। बहुत मशीनरी बड़ी सारी ले आए हो, इतना इन्वेस्टमेंट फिर से नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। आपने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा है, शॉर्ट रन में वो डबल ट्रिपल चौपल नहीं हो सकता। आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, शॉर्ट रन में 4 फैक्ट्रियां खड़ी नहीं हो सकती। ओके, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का साइज बड़ा होता है। तो जो फैक्टर ज्यादा हिलाए नहीं जा सकते उनको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। जो फैक्टर हिल जाएंगे, आउटपुट बढ़ाना है वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दो, आउटपुट बढ़ाना है लेबर बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ाना है बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होगा, ये सब हमारे क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसे हिलाया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है गिवन आउटपुट का लेवल। एक हिल रहा है, एक नहीं हिल रहा। जो नहीं हिल रहा उस पर जो भी खर्चा होगा वो फिक्स्ड होगा, जो हिल सकता है उस पर जो भी खर्चा होगा वो वेरिएबल होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो भी खर्चे हम कर चुके हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो फिक्स्ड है कि 1 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या, अच्छा प्रोडक्शन 10 का करना है तो 10,000 खर्चा होगा, प्रोडक्शन 100 का करना है तो 1 लाख रुपए खर्चा होगा। जो चीजें वेरी कर जाए आउटपुट के साथ उसे हम बोल देंगे वेरिएबल कॉस्ट। पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड, ये नाम दे दिए देखो हमें, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोल देंगे, ओवरहेड कॉस्ट बोल देंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल देंगे।
फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्चा हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा होगी, जैसे कि इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे कि बिजली पे खर्चा हो रहा है, लेबर पे खर्चा हो रहा है, इस टाइप की चीज, रॉ मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, सब क्या हो जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट। इतनी कॉस्ट समझ में आ गई? क्या क्या डिस्कस किया हमने? कॉस्ट समझे एक प्रोड्यूसर के लिए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट को देखा, सेलिंग प्रोड्यूसिंग कॉस्ट को देखा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को देखा, और कुछ कॉस्ट की बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए लेक्चर्स को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से गिव अ रीडिंग बुक में से, कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी क्वेरीज होती है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, वील गेट इन टच विद यू। पढ़ते रहो, मिलेंगे जल्दी। हैव अ गुड डे।